एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मुल्क की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी आवाम को सुरक्षित रखे, तरक्की का माहौल दे, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हालात इससे ठीक उल्टे हैं। वहां पर लगातार आवाम खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, विरोध जता रही है, और इन हालातों के पीछे कोई अपराधी दोषी नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे दोषी है वहां की चुनी हुई सरकार और सेना। पाकिस्तान में स्टेट टेररिज्म के खिलाफ प्रदर्शन, आवाम पर सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज। जो भी आवाज उठाए उसे शांत कर या फिर उसकी हत्या कर या फिर टॉर्चर के लिए गायब कर। सिंध से लेकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में यही हो रहा है। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के किडनैपिंग के सैकड़ों किस्से हैं पाकिस्तान में। मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खटक के गायब होने की कहानी भी ऐसी है। इदरीस खटक एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए काम कर चुके हैं। 2019 में नवंबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा से उन्हें कुछ बंदूकधारियों ने अगवा कर लिया। 7 महीने तक उनका कोई पता नहीं चला। फिर अचानक सेना का बयान आया कि खटक उनके कब्जे में। सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई चल रही है। इदरीस साहब की बेटी उनकी रिहाई के लिए गुहार लगा रही है। 6 महीने हो गए हैं कि मैंने और मेरी फैमिली ने हमने ना उनको देखा है, ना हमने उनकी आवाज़ सुनी है, और ऐसा एक दिन नहीं गुजरता कि वो हमें याद नहीं आते, कि हम ये नहीं सोचते कि वो ठीक होंगे या नहीं। मेरे पापा वो डायबिटिक हैं और उनको रोज़ाना मेडिकेशन की ज़रूरत है। वैसे तो 90 के दौर से ही पाकिस्तान में विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए कत्ल और किडनैपिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में इसे एक तरह से शासन की मंजूरी मिली। बलूचिस्तान के अलगाववादियों और सिंध के राष्ट्रवादियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक करीब 2100 राजनीतिक विरोधी और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गायब कर दिया गया। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान में फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मुद्दा उठाती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज, वहां के निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने पाकिस्तान के किस तरीके के हालात हैं। बलूचिस्तान में बच्चा बच्चा आजादी की मांग कर रहा है। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए बलूचिस्तान तड़फ रहा है। यहां का हर नौजवान अब पाकिस्तान की फौज को नाकों चने चबाने के लिए तैयार है। हम क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बलूचिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान। बलूच युवाओं को गायब कर रही है पाकिस्तान की सेना। बलूच युवाओं की हत्या कर रही है इमरान की फौज। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान की सेना का बर्बर चेहरा दुनिया ने अक्सर देखा है। जब आजादी की आवाज उठाने वालों की आवाज को पाकिस्तान के फौजी कुछ इसी तरह बूटों तले रौंदते हैं, उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, गायब किया जाता है और फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बलूचिस्तान के एक छात्र सना बलोच के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मई के लॉकडाउन में वो बलूचिस्तान अपने घर लौटे थे, लेकिन 11 मई से वो लापता है। आशंका है कि उसे आईएसआई के इशारे पर गायब कर दिया गया। खरान के रहने वाले सना बलोच जिंदा है या सेना ने उन्हें मार दिया है, घर वालों को कुछ पता नहीं चल पाया है। बलूचिस्तान के रहने वाले छात्र शहदाद मुमताज ने पाकिस्तान की सेना से जुल्म सितम से तंग आकर बंदूक उठा ली थी। साल 2015 में शहदाद मुमताज भी सना बलोच की तरह लापता हो गए थे, लेकिन सना बलोच के लापता होने से 10 दिन पहले खबर आई कि सेना के साथ एनकाउंटर में शहदाद मुमताज मारा गया। ऐसे में डर इस बात का है कि कहीं सना बलोच का हश्र भी शहदाद की तरह न हो जाए। ये कहानी सिर्फ सना और शहदाद जैसे युवा छात्रों की नहीं है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठाने वालों की सजा यहाँ कई परिवारों को झेलनी पड़ रही है। किसी के पिता को सेना उठा ली जाती है तो किसी के बेटों को लापता कर इन युवाओं को यातनाएं दी जाती है। पाकिस्तान के इस जंगल राज से बलूचिस्तान को मुक्त कराने के लिए हिंदुस्तान भी बलूचिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है। बलूचिस्तान में उठने वाली आजादी की आवाज को पाकिस्तानी सेना इसलिए बूटों तले रौंदती है क्योंकि यहाँ अकूत खनिज संपदा है। जुल्म ज्यादती के दम पर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर तो कब्जा कर रखा है, लेकिन बलूचिस्तान की नौजवान पीढ़ी को टॉर्चर करने की चाल के बाद भी वो यहाँ हक और आजादी की आवाज को दबा नहीं पाया है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का चेहरा तो एक है, लेकिन रूप अनेक है। जी हां, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं इमरान खान। कैसे 2 तस्वीरों ने इमरान खान की पोल खोल दी है, ये रिपोर्ट देखिए। इमरान की पोल खोलती 2 तस्वीरें।
कट्टरपंथियों के साथ यौन तस्करी के आरोपी के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि वास्तव में इमरान खान की कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक में वो कट्टरपंथियों के साथ गलबैया करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो उस आरोपी महिला के साथ है जो यौन तस्करी के गंभीर मामले में अमेरिका की जेल में बंद है। ट्विटर पर इमरान खान की पुरानी तस्वीर बताती है कि उनकी महफिल में कौन कौन शामिल होता था और वो किस किस तरह से ताल्लुक रखते थे। तस्वीर में दिख रही ये महिला घिसलाइन मैक्सवेल है, जिस पर यौन तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति कराने का गंभीर आरोप है। मैक्सवेल पर आरोप है कि वो जेफरी और दूसरी अरबपतियों के लिए यौन तस्करी करती थी। इस मामले में जेफरी ने जेल में खुदकुशी कर ली, तो वहीं जेल में बंद मैक्सवेल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में मैक्सवेल के साथ इमरान खान की ये पुरानी तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धर्मनिरपेक्षता और नए पाकिस्तान का झंडोरा पीटने वाले इमरान खान कट्टरपंथियों के साथ भी गलबैया करते हुए नजर आते हैं। बातें इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनाने की, और असलियत यही है पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का असली चेहरा, जिनके चेहरे के पीछे छिपे हैं कई चेहरे जिन्हें कोई नहीं जानता। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुदरत की वो तस्वीरें जिन तस्वीरों को आप जितनी बार भी देख लीजिए आपका मन नहीं भरेगा। कहते हैं ऐसी तस्वीर किस्मत वालों को नसीब होती है। न्यू मैक्सिको में उल्कापात, ये टूटते तारे का वायरल वीडियो है। न्यू मैक्सिको के स्टार गेजर्स ने ये वीडियो शेयर किया। तस्वीरों में चमकीले हरे आग के गोले को देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों सालों में ऐसी घटना कभी कभार होती है। क्या ये कुदरत की चित्रकारी है? गेहूं के खेत में ऐसी चित्रकारी किसने की? लोग इस रहस्य को समझने के लिए यहाँ भीड़ लगा रहे हैं। ये जर्मनी के ऊपरी बावेरिया की तस्वीर है। खेत में 3 रिंग बने हुए हैं। इसका डायमीटर 75 मीटर है। इस अद्भुत तस्वीर को सबसे पहले आसमान में उड़ते हुए हॉट एयर बलूनिस्ट ने देखा था। वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद पूरी जर्मनी में ये खबर आग की तरह फैल गई। ये कैसे हुआ? किसने किया? खेतों को इतना सुंदर आकार कौन दे सकता है? ये रहस्य बना हुआ है। ये खेत अब पिकनिक स्पॉट बन चुका है। बड़ी तादाद में लोग इसे देखने के लिए आ रहे हैं। लोग यहाँ अपने जूते खोलकर खेत में जाते हैं। किसान ने खेत में कलेक्शन बॉक्स लगा लिया है ताकि जो भी नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात दिल्ली दंगों की, जिनके पीड़ितों को धमकाया जा रहा है और ये धमकी दे रहा है जेल में बंद आरोपी। भी डर लगता है, छोटा बेटा बाहर निकलता है तो कहीं उसे नहीं कोई मार दे। सुना आपने, जिन लोगों ने इनके घर को उजाड़ दिया, इनके घर के चिराग को बुझा दिया, जो दिल्ली दंगों के गुनहगार हैं, वो अब पीड़ितों को धमका रहे हैं। ये मामला दिल्ली के शिव विहार इलाके का है, जहां 27 साल के इंजीनियर बेटे को खोने वाले माता पिता आज पलायन को मजबूर हैं। 7 मार्च को जब सीलिंग कराई थी, जब ही मेरे को धमकी दी गई थी कि हम वहाँ के 50, 60, 70 लोग आए, पुलिस के सामने एसीपी भी मौजूद थे। मेरे को धमकी अगर पुलिस के सामने दी जाती है, पुलिस मूक दर्शक उस समय बनी रही और उस समय उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसीलिए जब से हमारा सब लोगों से बोलना चालना बंद है और इसी वजह से हमें खतरा भी है कि हमारे परिवार के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हम तो यहाँ से पलायन करके चले गए। दंगे के आरोपी फैजल फारूक मरकज वाले मौलाना साद का करीबी बताया जा रहा है और उसके ऊपर बड़ों का हाथ है, इसीलिए वो जेल से ही गवाहों को धमकी दे रहा है। दिल्ली दंगों के आरोपी अब अदालत में गवाहों को बयान से मुकरने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यह भी देखा जा रहा है कि आरोपियों के डर से दंगा पीड़ित और जो गवाह हैं वो अपना घर काम धंधा छोड़ के पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं दिल्ली के गुनहगारों को बचाने के लिए इंटरनेशनल साजिश का भी खुलासा हो रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक जेल में कैद दंगे के आरोपियों को बचाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI साजिश रच रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो जेल के अंदर जो उस दौरान जो दंगों के अंदर जो अरेस्ट हुए थे, एक्यूज्ड अरेस्ट हुए थे, उनको वहाँ से निकाला जाए, उनको आज़ाद करा जाए, क्योंकि उनकी जो फंडिंग हुई थी, PFI की फंडिंग हो चाहे ISI की तरफ से जो फंडिंग्स आ रही थी, वो सारी उनकी जीरो हो चुकी है। दिल्ली दंगों के गवाहों को धमकी के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात एक रिपोर्ट की जिसके मुताबिक साल 2100 तक देश की आबादी घटकर सिर्फ 109 करोड़ रह जाएगी, जबकि चीन में 80 साल बाद जनसंख्या आधी रह जाएगी। रिपोर्ट देखिए। ये भारत और चीन की आज की आबादी है, लेकिन 80 साल बाद भारत और चीन की आबादी होगी आज के मुकाबले बेहद कम। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 साल बाद यानी साल 2100 में भारत की आबादी घटकर महज 109 करोड़ रह जाएगी और चीन की आबादी घटकर 75 करोड़ रह जाएगी। मतलब साल 2100 में भारत की जनसंख्या चीन से ज्यादा होगी। अब यह समझना जरूरी है कि ऐसा क्या होगा कि एशिया की दो बड़ी महाशक्तियों की आबादी में इतनी कमी आएगी। दरअसल इसके दो प्रमुख कारण बताए गए हैं। पहला, नेचुरल डेथ रेट में भारी इजाफा, दूसरा फर्टिलिटी रेट में जबरदस्त कमी। मतलब जन्म दर के मुकाबले मृत्यु दर में तेजी आएगी। मतलब यह आशंका गहरा रही है कि इन 80 सालों में कोरोना जैसी कई घातक महामारियां आ सकती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा लोगों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला सकती है। सिर्फ हिंदुस्तान या चीन ही नहीं, पूरी दुनिया में बर्बादी देखने को मिल सकती है, जो तेजी से बढ़ती आबादी की तबाही का कारण बन सकती है। टी न्यूज़ नेशन। अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर 3 फिल्म रिलीज हो रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। माई सेल्फ शकुंतला। मैथ्स में रूल्स नहीं है, सिर्फ जादू है। विद्या बालन की शकुंतला देवी आज रिलीज हो चुकी है। तैयार हो मेरे बेस्ट फ्रेंड मैथ से दोस्ती करने के लिए? Do you want me to give you the इस फिल्म में answer शकुंतला from left देवी to के right, ह्यूमन right to left, कंप्यूटर right to बनने right to और उनके four, रिश्तों में अनबन की कहानी दिखाई गई है। 555. Am I correct? Absolutely correct. चुटकियों में गणित की पहेलियां सुलझाने वाली शकुंतला देवी का बचपन सवाल करते हुए ही गुजर गया। आप बाकी माउंट्स की तरह नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती है? जब अमेजिंग हो सकती हूँ तो नॉर्मल क्यों बनूं? तो वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म रात अकेली भी रिलीज हो गई। फिल्म में नवाज के अलावा राधिका आप्टे भी अहम किरदार निभा रही हैं। चाहे मर्जी से आप छुट्टी पे जाइए। फिल्म में नवाजुद्दीन एक केस की गुत्थी सुलझाने में लगे। इतना आसानी से नहीं जाएंगे हम डरते नहीं किसी से। बाकी का सूटकेस किधर है? इसके अलावा कॉमेडी फिल्म लूट केस भी रिलीज हो गई है। कितना ढूंढा मेरे तेरे को। मेरा नाम नंदन है। फिल्म में कुणाल खेमू और रसिका दुग्गल मुख्य भूमिका में। पूरा नहीं होता तुम खैरात बांटो। टीम न्यूज़ नेशन। सूटकेस मुझे मेरे हाथ में ला के। मिशन मंगल के लिए नासा का रोवर रवाना हो चुका है, जो लाल ग्रह की अनदेखी अनसुनी कहानियों को धरती तक पहुंचाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। लाल ग्रह या मंगल की मिस्ट्री वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। इस मिस्ट्री को सुलझाने और वहां जिंदगी की खोज के लिए नासा ने अब तक के सबसे बड़े रोवर को रवाना कर दिया है, जो अगले साल फरवरी में लाल ग्रह की सतह पर उतरेगा। इस रोवर को शक्तिशाली एटलस वी रॉकेट के केप कनेरवेल अंतरिक्ष स्टेशन से छोड़ा गया है। इस बार ये रोवर मंगल ग्रह से पत्थर और मिट्टी धरती पर लाएगा। $8 अरब की लागत से इस मिशन को नासा ने तैयार किया है। इस रोवर में 25 कैमरे, माइक, ड्रिल मशीन और लेजर लाइटें लगी हैं। यह करीब 30 करोड़ मील की दूरी तय कर 7 महीने बाद मंगल पर पहुंचेगा। नासा का यह मिशन इस साल दुनिया का तीसरा मंगल मिशन है। चीन और UAE ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपने महत्वाकांक्षी मंगल मिशन को रवाना किया है। नासा के इस मिशन से आने वाले समय में मंगल पर इंसानों को भेजने की चुनौतियों को आसान करने में मदद मिलेगी। इसमें सबसे अहम होगा मंगल के वायुमंडल में ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोजना। इनके अलावा सतह पर पानी खोजना, लैंड करने के लिए बेहतर तरीके तलाशना और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के वहां रहने लायक मौसम, धूल और पर्यावरण की स्थिति खोजना इस मिशन के मुख्य बिंदु है। सब कुछ ठीक रहा तो मंगल मिशन को अंजाम देकर ये रोवर 2031 में धरती पर लौट आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना है।